सबसे पहले बात करेंगे, वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया, समरी पर दस्तखत कर दिए। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई है। समरी के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2063 कारकुनान गिरफ्तार और 115 मुकदमा दर्ज हुए। कारकुनान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। और मुल्क में मजहबी जमात के धरने चौथे रोज भी जारी हैं। कराची में सुबह सवेरे पुलिस और रेंजर्स ने हब रिवर रोड क्लियर करवा लिया। ऑपरेशन के दौरान 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में 20 मकामात से धरने खत्म हो गए, 2 मकामात पर अब भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। इस्लामाबाद में, फैजाबाद और बाराकाऊ में पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई हैं। लाहौर की अदालत ने पंजाब हुकूमत को जाती उम्रा राजी की मिल्कियत की तब्दीली से रोक दिया। अदालत ने अब्बास शरीफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत को रिहाइशगाह के कब्जे में मुदाखलत ना करने की हिदायत कर दी गई। तमाम फरीकैन को अदालत ने रिकॉर्ड समेत 27 अप्रैल को तलब कर लिया। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करने का मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। आज उनकी जमानती मचल के जमा कराए जाने का इम्कान है। खानदानी जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ की आज रिहाई का इम्कान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के बाद 28 अप्रैल को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अपीलें दिसंबर 2020 में मुकर्रर हुई थीं। दिसंबर में अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की आमदन से जायद असासों में केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत शुरू हुई तो नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब शदीद बीमार है। नए प्रोसिक्यूटर को केस तैयार करने के लिए वक्त दरकार है। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत का मामला है, ज़्यादा अल्तवा नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज़ नजरसानी केस की समाअत हुई। जस्टिस फाइज़ ने दलाइल में कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद उन पर क़यामत बर्पा की गई। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से हटाना चाहते हैं। हिम्मत नहीं हारूंगा, खून के आखिरी खतरे तक लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल अरकान ने बदनीयती पर मबनी कार्रवाई की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में जो गलतियां हैं उनकी निशानदही करें। अदालती हुक्म में तजाद हमें समझ नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सक्खर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने शहरियों को बड़े मंसूबों की आस दिलाती। शहरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म सक्खर आने से पहले यहाँ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही बनवा लेते। शहर के 3 तरफ दरिया हैं मगर पीने को पानी नहीं मिलता। पुराना सक्खर मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, बागात हैं और ना ही बच्चों के लिए खेल के मैदान। और अब खबर देंगे कराची के हल्के एन 249 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने फौज की तैनाती और पोलिंग के दिन का तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दे दी गई है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि शफाफ इंतखाब कराने में इलेक्शन कमीशन पहले भी नाकाम हुआ। वोटर्स के वोट की हिफाजत होनी चाहिए। और दूसरी जानिब घोटकी की मकामी अदालत ने सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख हुकूमत सिंध पर बरस पड़े, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ड्रामेबाजी करती है। हलीम आदिल शेख पर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग के अमल में रुकावट डालने, अमले पर तशद्दुद और दीगर इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मज़ीद समाअत 26 अप्रैल को होगी। सहाफ़ियों से बातचीत में हलीम आदिल शेख का कहना था कि पंजाब में चीज़ें सस्ती, सिंध में महंगी हैं। वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए का यूटिलिटी रिलीफ पैकेज दिया। जिस तरीके से आपने करोशन नहीं दिया था, इसी तरीके से आज सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। पंजाब में चीज़ें सस्ती हैं, सिंध में चीज़ें महंगी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रमज़ान शरीफ में 7 अरब रुपए का 7 अरब का यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ पैकेज दिया है। मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आपने कोई पैकेज क्यों नहीं दिया? कि सिंध में जो सूरत हाल इस वक्त जारी है बड़ी तशवीशनाक है। कुत्तों के हवाले से मामला है कि कुत्तों के नाम पे एक हफ्ते में 6-6 करोड़ रुपए कुत्ते मारने के नाम पे खर्च किए जा रहे हैं। मतलब इनको तो ये भी रास आ चुका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। फिर इनका वो प्लान
ये चाहते थे कि रात के अंधेरे में रायविंड के घर को गिराया जाए। इमरान साहब लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते, लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, तो आप दिन दिहाड़े लेकर आएं और जुर्रत करें रायविंड के घर को गिराने की। इमरान साहब ने वो जो एक टाउट है ना, जिसका अमूमन मैं और अता तारड़ जिक्र करते हैं, वो एक टाउट कमीशन खोर जिसको रखा हुआ है, जिसके बारे में आज अदालत में क्या रिमार्क्स थे इसको जेल में होना चाहिए। जब मैं टाउट और कमीशन खोर कहती हूँ तो आपको खुद समझ आ जाता है कि मैं शहजाद अकबर साहब की बात कर रही हूँ। तो शहजाद अकबर साहब जब नैब, न्याजी, गठजोड़ और नैब के अंदर खुद इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कमीशन खाते पकड़े गए, दिन दिहाड़े, रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े पकड़े गए, वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायविंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। शहजाद अकबर साहब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को, लैंड रेवेन्यू पंजाब को, एसी को, डीसी को, तमाम अफसरान को, दूसरों को पटवारी कहते थे, आज पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ है। शहजाद अकबर साहब ने उनको प्रेशराइज करके परसों की रात कौम का, आपका कौम पे एहसान और कौम आपकी मकरूज़ है। आज की सूबे की जो अब तक की सिचुएशन है, क्योंकि 1,36,000 से ज़ायद जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पहली और 83,000 से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो हुकूमत लगा चुकी है। पंजाब भर में अब तक 3,90,000 से ज़ायद बुज़ुर्ग शहरियों को कोरोना की वैक्सीन की पहली और 90,000 से ज़ायद को दूसरी डोज जो है वो लग चुकी है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दोनों शिफ्टों के दौरान 2,07,323 सीनियर सिटीज़न्स जो है उनको कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। रमज़ानुल मुबारक की मॉर्निंग शिफ्ट में 15,130 और नाइट शिफ्ट के दौरान 12,193 सीनियर सिटीज़न को वैक्सीन लगा के उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हुकूमती ज़िम्मेदारी अदा हुई है। पहली जो प्रायोरिटी थी कि हमारे सीनियर सिटीज़न जो हैं उनको हम इस वैक्सीन के प्रोसेस में प्रायोरिटी दें, उस मरहले को हम तय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगले मरहले की तरफ भी हुकूमत जो है वो बढ़ रही है। आज जो कोरोना के अंदर पंजाब में अनफॉर्चुनेटली 73 से ज़ायद कीमती जानें मौत के मुंह में चली गई हैं, वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बड़े शहर जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट और शेखुपुरा जैसे जो शहर हैं, वहाँ कोरोना जो है वो बड़ी बेदर्दी से अपने पंजे गाड़ चुका है। लाहौर शहर के अंदर इस वक्त जो है वो 90% के करीब हमारे जो बेड्स हैं कोरोना के लिए मुख्तस वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। ये एक सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात आपको और दूसरों को इस वबा से महफूज रख सकती है, और एहतियात में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल इंतहाई अहम ज़रूरी है।